बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहजाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहजाद ऑफिशियल। नाजरीन, पंजाब हुकूमत ने स्टैंडिंग कमेटियों के हवाले से बड़ा अहम फैसला किया है। ये फैसला क्या है, इस पर आज रोशनी डालेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। नाजरीन, वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने एक अहम फैसला किया है। स्टैंडिंग कमेटियों का उन्होंने ऐलान किया है और इन कमेटियों के लिए पहले जो तरीक़ाकार था उससे यकसर एक मुनफरिद और नया तरीक़ाकार अपनाया गया है। पहले यूँ होता था कि स्टैंडिंग कमेटी में ब्यूरोक्रेट्स होते थे और वो इजलास बुलाते थे। उनमें कोई सियासतदान जो उस कमेटी का सरबराह या मेंबर होता था वो उस कमेटी में शरीक होता था और वो कमेटी उस इशू पर जो मुतलका ज़ेर बहस होता था इशू, उस पर गुफ्तगू करती थी। मगर अब जो है वो मरीम नवाज़ ने ब्यूरोक्रेसी को स्टैंडिंग कमेटियों से माइनस कर दिया है। अब स्टैंडिंग कमेटियों में सिर्फ़ और सिर्फ सियासतदानों को रखा गया है और वो इश्यूज़ लेकर आएंगे और अगर किसी महकमे के मुतलका जो इशू होगा उस महकमे के सेक्रेटरी को उस इजलास में बुलाया जाएगा और फिर उससे उस मौजू पर गुफ्तगू की जाएगी और फिर उसकी मौजूदगी में उसकी राय लेकर वो फैसला किया जाएगा और फैसला स्टैंडिंग कमेटी के जो अरकान होंगे वो करेंगे और वो तमाम के तमाम अरकान जो हैं वो सियासतदान होंगे। और पहले ये जो ओहदा है वो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबरान का ये ब्यूरोक्रेट्स को दिया जाता था, मगर अब मरीम नवाज़ ने सियासतदानों को इसमें इन्वॉल्व किया है और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी इन्वॉल्वमेंट से ये फ़ायदा लेना मकसूद है कि बेहतर अंदाज में काम हो। चूँकि सियासतदान अवामी नुमाइंदे होते हैं और वो उनका उठना बैठना आना जाना अवाम में होता है, तो वो बेहतर अंदाज में किसी भी इशू को उसकी जड़ों तक समझ सकते हैं और उन्हें उस बात का पता होता है, तो वो किसी भी मसले का हल जो है वो बेहतर अंदाज में दे सकते हैं। इस हवाले से आज मरीम नवाज़ की हदायत पर पंजाब हुकूमत ने कुछ नोटिफिकेशन जारी किए हैं, जिनमें स्टैंडिंग कमेटी बराए ख़जाना का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और वज़ीर आला मरीम नवाज़ खुद इस स्टैंडिंग कमेटी बराए ख़जाना की जो है वो चेयरमैन होंगी और इसकी कमेटी की सरबराह वही होंगी। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और वज़ीर ख़जाना जो है वो इस कमेटी के मेंबरान होंगे। स्टैंडिंग कमेटी बराए बिजनेस अमूर का भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसका जो सरबराह बनाया गया वो सूबाई वज़ीर खलील ताहिर सिंधु को इसका सरबराह मुकर्रर किया गया। सूबाई वज़ीर शुएब अहमद मलिक, सूबाई वज़ीर उज़मा बुखारी और सूबाई वज़ीर ज़ीशान रफ़ीक इस कमेटी के मेंबरान होंगे। इसी तरह नाज़रीन, स्टैंडिंग कमेटी बराए अमन व अमान भी कायम कर दी गई है और इसके जो सरबराह होंगे वो सूबाई वज़ीर ख्वाजा जो इमरान रफ़ीक है और सूबाई वज़ीर मुज्तबा शुजा रहमान, शाफ़े हुसैन, मोहम्मद बिलाल अकबर और सूबाई वज़ीर आशिक हुसैन इस कमेटी के मेंबर होंगे। पहले ऐसे होता था कि किसी कोई सियासतदान एक बंदा इस कमेटी का सरबराह होता था और बाकी जो मेंबरान होते थे वो सारे ब्यूरोक्रेट्स होते थे। मगर अब जो कमेटियां बनाई हैं मरीम नवाज़ ने, ये एक अच्छा फैसला है मरीम नवाज़ की जानिब से और इसको सराहा जाना चाहिए। ज़ाहिर है इसमें सियासतदानों की इन्वॉल्वमेंट होगी तो इश्यूज़ जो है वो बेहतर अंदाज में हल हो सकेंगे। इसके लिए तय ये किया गया है, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें ये इन वज़ीरों को ये ओहदे और इनकी मेंबरशिप दी गई है, वो मेंबरान होंगे इन कमेटियों के और वो इस सूरत हाल को बेहतर अंदाज में सॉल्व करने की सलाहियत भी रखते हैं। हाँ, अगर अमन अमान के हवाले से कोई इजलास है तो ये स्टैंडिंग कमेटी बराए अमन अमान जो है ये जब इजलास बुलाएगी तो इसमें सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर सकती है, आईजी को तलब कर सकती है और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके सरबराहों को तलब करके वहाँ पर उनके साथ किसी भी इशू पर डिस्कशन कर सकती है। इसी तरह ये जो ख़जाना के हवाले से कमेटी बनाई गई है इसकी चेयरपर्सन खुद वज़ीर आज़ला मरीम नवाज़ हैं और मरीम नवाज़ जो है वो ख़जाना के उमूर को अपनी निगरानी में चलाएंगी और इसका जो मसाइल आगे पेश होंगे उनका सलूशन भी अपनी निगरानी में देंगी। इसके लिए ब्यूरोक्रेट्स को बाज़ाब्ता तौर पर कोई बड़ा इख्तियार नहीं दिया गया, अलबत्ता उनका जो मुआविन का किरदार ज़रूर रहेगा इन कमेटियों में कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी राय लेकर एक फ़ैसला किया जाएगा और उसमें जो ज़्यादा मौसर राय होगी वो सियासतदानों की होगी जो इन कमेटियों के मेंबरान होंगे।
तो इस हवाले से पंजाब हुकूमत की ये कमेटियाँ बेहतर अंदाज में परफॉर्म कर सकेंगी और उससे गुड गवर्नेंस की जो सूरत हाल है वो बेहतर होगी। ये कमेटियाँ जो हैं ये सूबे में दरपेश मसाइल के हवाले से खसूसी तौर पर अपना किरदार अदा करेंगी। तो अमन व अमान की कमेटी में ज़्यादा वज़रा को इसलिए शामिल किया गया है कि ये बेहतर अंदाज में सूबे में क़याम अमन के लिए किरदार अदा कर सकेंगे। इसमें खुद जो अमन व अमान के हवाले से जो सूरत हाल है उसमें सूबाई वज़ीर ख़जाना मुज्तबा शुजा-उर-रहमान और सूबाई वज़ीर शाफ़ी हुसैन, सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर और सूबाई वज़ीर आशिफ हुसैन जो है इस कमेटी के मेंबर है, जबकि ख्वाजा अदनान रफ़ीक जो है वो इसके सरबराह होंगे। तो इस हवाले से ये जो मामला है इसको बेहतर अंदाज में हल किया जाएगा। अमन व अमान के हवाले से जो भी मसाइल होंगे वो ये कमेटी में डिस्कस होंगे और उसके बाद ये कमेटी एक पॉलिसी जारी करेगी और उस पॉलिसी के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारे अमल दरामद करेंगे। तो यूँ इन कमेटियों में से ब्यूरोक्रेट्स का माइनस होना और सियासतदानों और वज़रा का इन्वॉल्व होना इस बात की जानिब इशारा है कि हुकूमत पंजाब जो है वो गुड गवर्नेंस की जानिब चल पड़ी है और ये बेहतर अंदाज में आगे अपनी पॉलिसियाँ चलाने का इरादा रखती है। इस हवाले से कहा जा सकता है कि मरीम नवाज़ की क़यादत में पंजाब में जो तमीराती और तरक्याती काम हो रहे हैं और जो पॉलिसियाँ बनाई जा रही हैं वो सारी की सारी बेहतर अंदाज में अवाम दोस्त हैं और उनके समराज जो है वो बेहतर अंदाज में निचली सतह तक पहुँचेंगे। ये थी नाज़रीन अब तक की अपडेट। सबुर शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।